महादेव के इस महामंत्र को जपते ही कटते हैं सारे कष्ट, पूरी होती है हर मनोकामना। सनातन परंपरा में भगवान शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी साधना आराधना से साधक सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव की पूजा में जप तप और व्रत का बहुत महत्व है। ऐसे में देवों के देव महादेव की कृपा बरसाने वाला महामंत्र जानने के लिए लेख। धर्म में किसी भी देवी देवता की कृपा पाने के लिए तमाम तरह की पूजा पद्धति में मंत्र जप को अत्यंत ही उत्तम उपाय बताया गया है। मान्यता है कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ जपने साधक के जीवन से जुड़ी सभी दुख, खदर्द और दुर्भाग्य दूर होता है और सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा में भी मंत्रों का बहुत महत्व है। आइए भगवान शिव से जुड़े पंचाक्षरी से लेकर महामृत्युंजय मंत्र आदि के बारे में विस्तार से जानते हैं, जिसे जपते ही जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता है और साधक की बड़ी से बड़ी मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। रोग शोक दूर करने वाला शिव मंत्र। मान्यता है कि तंत्र मंत्र यंत्र और ज्योतिष का उद्गम भगवान शिव के मुखारविंद से हुआ है। ऐसे में जीवन से जुड़े मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट आदि को दूर करने के लिए भगवान शिव की विधि विधान से पूजा और उनके महामंत्र यानी महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। मंत्र जप करते समय आपकी माला किसी को न दिखाई दे, इसके लिए उसे गोमुखी में रखकर इस पावन मंत्र का जप करें। हौं जू सह भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वः भुवः भूः सह जू हौं। रोजी रोजगार के लिए शिव मंत्र। यदि आप रोजी रोजगार की कामना से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी शीघ्र ही आर्थिक उन्नति हो, तो आप नीचे दिए गए मंत्र को कम से कम एक माला जप प्रतिदिन करें। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नाम सोमादधारिणे। यदि आपको शिव के किसी मंत्र को पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप उनके अत्यंत ही सरल और पावन पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। मान्यता है कि शिव के इस मंत्र का जप करने से बड़ी समस्या पलक झपकते ही दूर हो जाती है और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। नम शिवाय। सभी बाधाओं से बचाने वाला शिव मंत्र। यदि आपको हर किसी काम में अक्सर बाधाओं का सामना करना पड़ता है या फिर दूसरों के द्वारा करवाए जाने वाले टोने टोटके का डर बना रहता है, तो आप इन सभी चीजों से बचने के लिए रुद्राष्टकम के इस मंत्र का प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करें। प्रचंडम प्रकरिष्टम प्रगल्भम परेशन अखंड अजन भानुकोटि प्रकाशन। त्रय शूल निर्मूलनन शूलपाणि भजहन भवानीप्ति भावगमयम। सर्वोच्च पद दिलाने वाला शिव मंत्र। यदि आप अपने जीवन में किसी बड़े पद या लाभ की प्राप्ति की कामना रखते हैं, तो आपके लिए नीचे दिया गया शिव मंत्र किसी वरदान से कम नहीं है। देवाधिदेव देवेश सर्व प्राणभूतांवर प्राणी नाम्पि नाथस्त्वं मृत्युंजय नमोस्तुते। 12 राशियों के अनुसार शिव मंत्र। मेष नम शिवाय वृष नागेश्वराय नमः। मिथुन नम शिवाय कालन महाकाल कालन करिपालन नम। कर्क चंद्रमौलेश्वर नम। सिंह नम शिवाय कालन महाकाल कालन करिपालन नम। कन्या नमो शिवाय कालन नम। वृश्चिक होम जूसर। धनु नमो शिवाय गुरुदेवाय नम। मकर होम जूसर। कुंभ होम जूसर। मीन नमो शिवाय गुरुदेवाय नम। यहाँ दी गई जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस शिव गायत्री मंत्र के साथ इन मंत्रों का जप अत्यंत शुभ फलदायक माना गया है। शिव गायत्री मंत्र। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आप किसी भी तरह के कर्ज में डूबे हुए हैं, तो शिव जी को प्रणाम करते हुए 15 मंत्रों का जप करें। कर्ज निश्चित रूप से उतरेगा। नम शिवाय मंत्र का महत्व। भगवान शिव जब अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए तब उनके 5 मुख थे, जो पांचों तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि तथा वायु के रूप थे। सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह शब्द था। बाकी 5 शब्द नम शिवाय की उत्पत्ति उनके 5 मुखों से हुई, जिन्हें सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना जाता है। यही महामंत्र है। इसी से उरिलरे इन 5 मूलभूत स्वर तथा व्यंजन जो 5 वर्णों से 5 वर्ग वाले हैं, वे प्रकट हुए। त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य भी इसी शिरोमंत्र से हुआ। इसी गायत्री से वेद और वेदों से करोड़ों मंत्रों का प्राकट्य हुआ। इस मंत्र के जाप से सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला यह मंत्र जपने वाले के समस्त व्याधियों को भी शांत कर देता है। बाधाएं इस मंत्र का जाप करने वाले के पास भी नहीं आती तथा यमराज ने अपने दूतों को यह आदेश दिया है कि इस मंत्र के जाप करने वाले के पास कभी मत जाना, उसको मृत्यु नहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंत्र शिव वाक्य है, यही शिव ज्ञान है। जिसके मन में यह मंत्र निरंतर रहता है वह शिव स्वरूप हो जाता है।
भगवान शिव प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में स्थित अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान तथा प्रकृति मनुष्य की सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान है। नमः शिवाय पंचतत्वमक मंत्र है, इसे शिव पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। इस पंचाक्षरी मंत्र के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र के आदि में लगाकर ही सदा इसके जप करना चाहिए। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए इस मंत्र का जाप करें। सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव का बारंबार स्मरण करते हुए पूर्वाभिमुख होकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। भगवान शिव अपने भक्त की पूजा से प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त जितना जितना भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर लेता है, उतना ही उसके अंतःकरण की शुद्धि होती जाती है एवं वह अपने अंतःकरण में स्थित अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान के रूप में विराजमान भगवान शिव के समीप होता जाता है। उसके दरिद्रता, रोग, दुख एवं शत्रुजनित पीड़ा एवं कष्टों का अंत हो जाता है एवं उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की श्रेष्ठता शिव का पूजन लिंग स्वरूप में ही ज्यादा फलदायक माना गया है। शिव का मूर्ति पूजन भी श्रेष्ठ है, किंतु लिंग स्वरूप पूजन सर्वश्रेष्ठ है। भगवान शिव ब्रह्मा रूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार कहे गए, रूपवान होने के कारण सकल कहलाए, परंतु वे परब्रह्म परमात्मा निराकार रूप से पहले आए और समस्त देवताओं में एकमात्र वे परब्रह्म है, इसलिए केवल वे ही निराकार लिंग स्वरूप में पूजे जाते हैं। इस रूप में समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि वे ही समस्त जगत के मूल